हेलो वेलकम, आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका एंगल कितना है, थीटा। तो यू स्पीड से थीटा एंगल पे जब आपने इसको प्रोजेक्ट करा हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो आपके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाएंगे। हम बात कर चुके हैं पहले ही कि एंगल के साथ वाले को आप यहाँ पर यू एक्स लिखेंगे, एक्स एक्सिस में जो था वो यू कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट वाले को आप लिखेंगे यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस के अंदर आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल एक्स में यहाँ लगने वाला नहीं है। बट वाई एक्सिस में देखो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर गया, और फिर यहाँ जब वो नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ स्पीड कम होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ जी। हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझने से पहले ही समझते हैं कि अगर पार्टिकल मान लेते हैं जर्नी में कहीं पर एक्स जगह पे होता, मतलब एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो एक्स में रहा होगा और उस समय पे उसके वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो ये एक्स क्या है और ये वाई क्या है, पहले ये निकालते हैं, फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है कि अगर हमें एक्स और वाई पूछा जाता तो वैल्यू कैसे निकल के आती। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक्स को इस डिस्टेंस की तरह यहाँ मान सकते हैं कि जो डिस्टेंस आप एक्स में ट्रेवल करेंगे, तो एक्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसमें एक्स की स्पीड का इस्तेमाल होगा और यहां से यहां पहुंचने का समय मान लेते हैं टी। तो आप लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड लिखा आपने ux और यहां से यहां तक का टाइम कितना मान लिया है t। तो x को कैसे लिखा बताइए, ये लिखा x की जगह ux कैन बी u cos थीटा और टाइम यहां पर लिख दिया है आपने t। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ x आपके किसका फंक्शन है, हम बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदलती रहेगी आपके x की वैल्यू भी, समझ तो आ रहा है, देखो x की वैल्यू भी यहाँ बढ़ती घटती रहेगी एंड डिसाइडेड बाय द टाइम। तो इस समय बोल सकता हूँ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेट इक्वेशन इसको मान लेते हैं यहाँ पर 1। इसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू पूछी जाती थी कि भाई y वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे निकालता, हमें पता है y एक्सिस में जो हाइट देने वाला है वो केवल y कंपोनेंट होगा। जैसे x में आगे ले जाने वाला x था, वैसे y में ऊपर उठाने वाला y कंपोनेंट है। ये वाली वेलोसिटी होगी जो इसका ये वाला हिस्सा होगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर लेके जाएगा। तो y कैन बी रिटन एज, तो y को कैसे लिख सकते हैं। अब याद रखें कि x में मैंने ये इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आप इतना समझ सकते हैं कि x एक्सिस में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यहां पर ये नहीं लगाया और लिखा डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम। तो ये डाउट भी क्लियर होता है कि ये फॉर्मूला हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वहां लगाएं जहां एक्सेलरेशन ना हो। बट वाई एक्सिस में देखो जो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ग्रेविटी लगातार इसे कहां खींच रही है, नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी इसे नीचे खींचेगी तो हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन है, कहीं ना कहीं इसकी स्पीड घटनी चाहिए वाई में और फिर ये वापस से मैक्सिमम पॉइंट के बाद बढ़ेगी। बट हम जर्नल बोले तो वाई एक्सिस में कैसे इक्वेशन लगानी है, पहले लिखते हैं y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पूरा y में लगा रहे हैं तो यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। तो आप y एक्सिस में कैसे लगाएंगे, ये लिखा y, इस y को आपने यहां पर कैसे लिखा यू वाई, दैट्स अ y कंपोनेंट ऑफ ये जो आपकी वेलोसिटी का यू साइन थीटा, तो ये लिखा यू साइन थीटा। अब यहां पर इतने समय में x में था तो उतने समय में y भी कुछ कवर करा होगा, क्योंकि पार्टिकल ये तो वो पोजीशन थी जो x में चल रहे हैं, लेकिन असल में पार्टिकल तो यहां पर है। तो जितने टाइम में उसने x में डिस्टेंस कवर करा उतने टाइम में वो y में कुछ हाइट कवर कर रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या है, सेम। तो u साइन थीटा और टाइम लिख दिया आपने t, वही जो x में कवर करने में लगा था वही y में भी लगाया। अब प्लस या माइनस, हमने देखा कि ग्रेविटी कहाँ है, नीचे, और इनिशियल पॉइंट पे आप देखो आपकी यू साइन थीटा की स्पीड कहाँ पर है, ऊपर। और दोनों में आप देख सकते हैं डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो ये ऊपर है और ग्रेविटी नीचे, तो माइनस का, क्योंकि उसको अपोज करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा y किसका फंक्शन है, टाइम का। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू यहां पर रखते जाएंगे आपके y की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं बदलती जाएगी। तो y जो है वो बदलता रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये टाइम डिसाइड करेगा। और x भी यहाँ पर इस बात से, टाइम से यहाँ पर बोल सकते हैं डिपेंड करता है, टाइम की वैल्यू इस बात को डिसाइड करेगी कि x में वैल्यू यहाँ क्या आने वाली है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर यहाँ मेन मीनिंग क्या है, अब वो समझने की कोशिश करें कि टाइम की वैल्यू को रखने पर हमें y और x की वैल्यू यहां पर मिल रही है। बट अगर मैं ऐसी सिचुएशन सोचूं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि टाइम के रखने पर हमें यहाँ पर जो है y x, हम ऐसा रखें कि x के रखने पे हमें y यहाँ पर मिल जाए। तो हम अगर x की वैल्यू रखें तो y मिल जाए, मतलब y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का।
एंड दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ऐसा करने के लिए आपको पता है कि भाई अगर हमें यहाँ पर x एज अ y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हमें यहाँ दोनों में से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैथ्स में सिंपल बात है, जिसे एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस जगह से देखो t की वैल्यू निकालते हैं और इसे यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या आंसर आता है। तो t की वैल्यू निकाली यहाँ से आपने x अपॉन कितना आया u cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से देखो मैंने t निकाला और इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर क्या सेकंड, और ये वाली सेकंड नहीं थर्ड, क्योंकि ये हमने यहाँ पर सेकंड मान ली। अब देखो मैं ये वाले t की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने जा रहा हूं, तो क्या लिखा y इक्वल टू u साइन थीटा। अब t की जगह पे क्या लिखूंगा x अपॉन u cos थीटा, और माइनस का क्या लिखना है t की जगह पुट करा, तो देखो t की जगह पुट करूंगा तो t गायब हो जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, t हटा और माइनस का हाफ g, और x की जगह ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा तैयार रखना है, u cos थीटा x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां से u कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आया x साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा टेन थीटा, प्लस या माइनस, माइनस का हाफ g, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस का माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर मैं यही इक्वेशन वापस से उतारता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u, तो सॉरी u था, ठीक है कर दिया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस थीटा जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हमें जानते हैं, ये तो आपका कॉस थीटा का उल्टा यहाँ पर सेक थीटा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये कॉस 1/सेक और सेक 1/कॉस। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन तैयार हो गई है जहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x में आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें आपका टाइम जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। इससे पहले वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि x टाइम का फंक्शन था, y भी टाइम का फंक्शन था, टाइम की वैल्यू को निकाल करके जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा तो टाइम एलिमिनेट हुआ और y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो कि जर्नल एक पैराबोलिक इक्वेशन को यहाँ पर मैच करती है कि अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का देखो x स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन यहाँ पर है, पैराबोला जो कि थोड़ा नीचे की तरफ ओपन डाउनवर्ड, बट ठीक है अभी यहाँ ध्यान रखें कि बताना क्या चाह रहा है, सिंपल दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो कर्व जो एक प्रोजेक्टाइल या एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ना, इसको आप जो है मैथमेटिकली इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। ये समझने वाली बात है कि ये जो इक्वेशन है ये असल में इस पाथ को इंडिकेट कर रही है। अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वैसे वैसे आपको, जैसे मैं x रखूंगा r/2 मुझे y बन जाएगा, x की वैल्यू रखूंगा r, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो जो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर मिलती चली जाएगी। 11th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल लेवल पे पूछे जाने वाले प्रोजेक्टाइल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए आपके पास में पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक का एंगल अल्फा और एक का एंगल आपको दे रखा है 90 माइनस अल्फा। मतलब हमने दो बॉडी को थ्रो करा है, एक को अल्फा और एक को 90 माइनस अल्फा से, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहे हैं। आपको रेशियो बताना है मैक्सिमम हाइट अटेन का और देयर हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हाइट का जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, कि हाइट का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपका यहाँ पर 2g। अब अल्फा अगर एंगल होता तो हाइट क्या होती, h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, देखो थीटा की जगह अल्फा, जब अल्फा से फेंका होगा फॉर अल्फा, अगर मैं ऐसे बोलूं तो अल्फा के एंगल से फेंका तो ऐसा होना चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और अगर आपका एंगल दूसरा वाला कितना बता रहा था, ये 90 माइनस अल्फा होता तो कितना होता, तो वही फॉर्मूले में 90 माइनस अल्फा रख देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय आपका 2g। तो आप बताओ साइन थीटा को आप यहाँ आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा में देखो फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन अगर 90 माइनस अल्फा होता तो हम उसे क्या लिख देते, दैट इज कॉस अल्फा। तो साइन 90 माइनस अल्फा को लिखते हैं कॉस अल्फा। तो ये देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा को आप क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, तो आप लिखेंगे इसे
कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या किया, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा को लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा होता तो उसे कॉस अल्फा लिखा जा सकता है। ये आइडेंटिटी है, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे हमने मिस कर दिया 2g, तो यहाँ नीचे आ गया 2g। तो एक देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, दोनों का रेशियो यहाँ पर ले लेते हैं। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, h1 अपॉन h2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यहां से यू स्क्वायर 2g कैंसिल हुआ, और साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा आप जानते हैं कि साइन अपॉन यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर होता तो उसे टेन थीटा समझ गए होंगे। ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा रेशियो 1। ये है आपका पहले पार्ट का आंसर। और उन्होंने पूछा अगर रेंज यहाँ पर लिखनी होती तो रेंज का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह मैं अल्फा लेता हूं, मतलब फॉर पहला एंगल अल्फा, फॉर अल्फा के लिए रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय आपका यहाँ पर जी। और दूसरे वाले की रेंज कितनी आने वाली है, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस आपका यहाँ पर अल्फा बाई जी। अब फॉर्मूला रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो पहले वाले के केस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा और यहाँ पर 290 माइनस अल्फा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर साइन, अब देखो 2 इंटू 90 कितना, अंदर भेज दो इसको, तो 2 इंटू 90 180 माइनस 2 अल्फा बाय यहाँ पर जी। अब यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी में ये देखो साइन स्क्वायर 180 माइनस 2 अल्फा, ये जो आपके पास में आने वाला है, तो साइन 180 माइनस अल्फा इज एक्चुअली भाई साइन अल्फा ही होता है, तो साइन 180 माइनस अल्फा तो साइन अल्फा ही होता है। माइनस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, तो हमें समझ ही आना चाहिए कि आपका साइन 2 अल्फा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपकी रेंज लिख देता हूँ R2, जो कि होनी चाहिए यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज साइन 2 अल्फा बाय आपका यहाँ पर जी। अब R1 और R2 को ध्यान से देखिए सर, आपका R1 है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, और R2 भी निकल के क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। और दोनों का जब हम रेशियो लेंगे R1 अपॉन R2, तो आप देखो दोनों ही सेम है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी और यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। एक्चुअली इट इज 1:1।